आज आप बाइबल का पूरा इतिहास जानेंगे और पुराने और नए नियम दोनों को समझेंगे। अदन के बगीचे में आदम से लेकर यीशु के शिष्यों की मृत्यु तक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब आप यह वीडियो देखना समाप्त करेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन से और भी अधिक प्रेम करेंगे। बेशक यह तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन के लिए अपना दिल खोलेंगे। अगर आपको बाइबल को समझने में कठिनाई होती है तो इस वीडियो में आप इसे समझ पाएंगे, और जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसे देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप शास्त्रों से शिक्षित और प्रबुद्ध होंगे। ये सब शुरू में शुरू हुआ। शुरुआत से पहले केवल परमेश्वर था। उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। वह अनंत काल से मौजूद है। उसकी कोई उत्पत्ति नहीं थी। वह हर चीज का मूल है। उसे बनाया नहीं गया था। वह सभी चीजों का निर्माता है। उसका अस्तित्व शुरू नहीं हुआ। वह अनंत काल का पिता है। अनंत काल ईश्वर का एक विशेष गुण है। शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। छठे दिन ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया और मनुष्य से उसने स्त्री की रचना की। आदम और हव्वा को परिपूर्ण, शुद्ध और निर्दोष बनाया गया था। उनका ईश्वर के साथ पूर्ण संवाद था। वे ईश्वर की सृष्टि के संरक्षक के रूप में ईश्वर के बगीचे में प्रसन्न रहते थे। हालांकि वे पाप में गिर गए और पूरी मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्टता के इस रसातल में डूब गई, क्योंकि हम सभी आदम में थे। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। ईर्ष्या के कारण कैन ने अपने भाई को मार डाला, जो इतिहास में पहला हत्यारा और भाईचारा करने वाला बन गया। बाद में आदम और हव्वा का एक और बेटा हुआ, सेठ। उसके माध्यम से एक पवित्र वंश उभरने लगा जो ईश्वर की ओर मुड़ गया। हालांकि पृथ्वी को दुष्टता और हिंसा से भरने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर परमेश्वर ने उस मनुष्य को पृथ्वी के चेहरे से मिटा देने का फैसला किया जिसे उसने बनाया था। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति था, नूह। इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए न्याय किया। नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटों शेम, हाम और येपेत को उनकी पत्नियों के साथ एक जहाज में बचाया जिसे उन्होंने बनाया था। नूह के बेटों के जरिए परमेश्वर ने विभिन्न लोगों की उत्पत्ति को फिर से शुरू किया। शेम सेमेटिक राष्ट्रों का पिता बन गया, हाम अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों का पूर्वज बन गया, और येपेत यूरोपीय राष्ट्रों का मूल बन गया। बाद में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बनाने के लिए एक परिवार चुना जो वादा किए गए मसीहा को दुनिया में लाने का साधन बनेंगे। उसने कसदियों के ऊर से अब्राम को बुलाया। अब्राम ने अपनी भूमि और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और विश्वास का तीर्थयात्री बन गया। जहां भी वह गया उसने परमेश्वर के लिए वेदियाएं खड़ी की। यह अब्राहम और उसके भतीजे लूत के साथ जारी रहा, जो 2 राष्ट्रों अम्मोनियों और मोआबियों का पिता बन गया। जब अब्राहम ने हारान छोड़ा तब वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर ने वादा किया था कि उसका एक बेटा होगा, वादा किया हुआ बेटा, और वह कई राष्ट्रों का पिता होगा और पृथ्वी के सभी परिवार उसके द्वारा धन्य होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 वर्ष प्रतीक्षा की। तब सारै, जो अब परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं करती थी, ने अब्राहम को अपनी दासी हागर को सहवास के लिए दे दिया। इस प्रकार इश्माइल का जन्म हुआ, जो कई राष्ट्रों, अरब लोगों, जो कि इस्राएल के लोगों के ऐतिहासिक दुश्मन थे, का पिता बन गया। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और उसे अपने तंबू से बाहर जाकर आकाश में तारों को गिनने का आदेश दिया। फिर उसने उससे कहा कि उसके वंशज आकाश में तारों के समान असंख्य होंगे और समुद्र तट पर रेत। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उसके वंशज 430 वर्षों की अवधि के लिए गुलाम बनाए जाएंगे। परमेश्वर ने अब्राम का नाम, जिसका अर्थ है महान पिता, बदलकर अब्राहम रख दिया, जिसका अर्थ है बहुत से लोगों का पिता। जब वादा किया गया बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ था तब अब्राहम 100 वर्ष का था, और इसहाक के जन्म के समय उसकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी। इसहाक ने रेबेका से विवाह किया, जो बांझ थी। विवाह के 20 वर्ष बाद रेबेका ठीक हो गई और उनके 2 जुड़वां बेटे एसाव और याकूब हुए। एसाव एदोमियों का पिता बन गया, और याकूब, जिसने अपने धर्म परिवर्तन में इजराइल नाम प्राप्त किया, इजराइलियों का पिता बन गया। याकूब के 12 बेटे और 1 बेटी थी। दूसरे से अंतिम बेटे यूसुफ के माध्यम से याकूब का परिवार 70 लोगों के साथ मिस्र चला गया। वहां वे गोशेन की भूमि में बस गए, जो एक उपजाऊ क्षेत्र था।
इन 70 लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मिस्र में 400 साल बिताने के बाद वे मूसा के नेतृत्व में 6 लाख पुरुषों के साथ चले गए, जिसमें महिलाओं और बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, जो लगभग 2 मिलियन लोग थे। वादा किए गए देश की ओर रेगिस्तान से होते हुए यात्रा जारी रही। लोगों के अविश्वास और वादा किए गए देश की खोज करने के लिए भेजे गए 12 जासूसों के कारण जो 3 महीने लगने चाहिए थे, उसमें 40 साल लग गए। उनमें से 10 लोग निराशावादी रिपोर्ट लेकर लौटे और लोगों को प्रभु और मूसा के खिलाफ भड़काया और विद्रोह किया। उन देशों के दिग्गजों का सामना करते हुए वे टिड्डे की तरह महसूस करते थे और भगवान की शक्ति को कम कर देते थे। फिर प्रभु ने उन्हें कड़ी सजा दी। उन सभी लोगों को जंगल में नाश होने की निंदा की। केवल यहोशू और कालेब वफादार जासूसों को वादा किए गए देश में प्रवेश करने की अनुमति दी। इजराइल के लोग 40 वर्षों तक रेगिस्तान में चक्कर लगाते रहे, प्रत्येक दिन के लिए 1 वर्ष, जब वे भूमि की जासूसी करते थे। रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया, जहां मिस्र छोड़ने वाली पूरी पीढ़ी नष्ट हो गई, सिवाय उन 2 लोगों के जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा करने का साहस किया। 40 वर्षों की भटकन के बाद हमारे पास यहोशू के नेतृत्व में भूमि पर विजय प्राप्त करने के 6 वर्ष हैं। लेकिन मूसा के सेवक यहोशू को अभी भी बहुत भूमि जीतनी थी। ईश्वर के आह्वान और असाधारण सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों को वादा किए गए देश से परिचित कराया। यहोशू की मृत्यु के बाद 330 वर्षों के ईश्वरीय शासन का एक लंबा चरण शुरू हुआ, जिसे न्यायाधीशों का काल कहा जाता है। यह इजराइल के जीवन में बहुत आध्यात्मिक अस्थिरता और उतार चढ़ाव का समय था। न्यायाधीशों के समय में इस्राएल के लोगों के दिलों की कठोरता के कारण लोग अपनी मर्जी से काम करते थे। वे कई दुश्मनों द्वारा प्रताड़ित किए गए। इस समय में परमेश्वर ने गिदोन, यिप्तह, शिमशोन और शमूएल जैसे महान कद के नेताओं को खड़ा किया। इस लंबी अवधि के बाद एक नया चरण आया, राजशाही। इजराइल के लोगों ने पड़ोसी देशों को देखते हुए एक राजा का अनुरोध किया। लोग अब नहीं चाहते थे कि परमेश्वर उन पर शासन करे। अंतिम न्यायाधीश शमूएल ने फिर शाऊल को इजराइल का राजा बनाया। शाऊल ने 40 साल तक शासन किया। उसकी शुरुआत अच्छी रही और अंत बुरा हुआ। उसने विनम्रता के साथ अपने शासन के पर्दे खोले, लेकिन बाद में वह घमंड, क्रूरता और अंततः विद्रोह और धर्म त्याग के आगे झुक गया। उसके बाद दाऊद ने उसके स्थान पर 40 साल तक शासन किया। उसने इस्राएल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम स्थानांतरित की। उसका शासन सफल रहा। दाऊद ने अपने राज्य को मजबूत किया और इजराइल का सबसे प्रमुख राजा बन गया। उसने धन संचय किया, भूमि पर विजय प्राप्त की, सेनाओं को हराया, परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के हृदय के अनुसार मनुष्य होने के कारण परमेश्वर उसके परिवार और उसके लोगों के विरुद्ध गंभीर पाप करने के बावजूद उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। उसके वंश से मसीहा आया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सुलेमान ने उसके स्थान पर 40 वर्षों तक शासन किया। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और धन दिया। वह अपने समय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, यरूशलेम में मंदिर बनवाया और अपने शासन काल में शांति का आनंद लिया। हालांकि उसकी कई पत्नियों के कारण उसका हृदय भ्रष्ट हो गया था। केवल बुढ़ापे में सुलेमान ने परमेश्वर की ओर रुख किया और अपने पाप का पश्चाताप किया। इस प्रकार हमारे पास यूनाइटेड किंगडम के 120 वर्ष थे। शाऊल जादू टोने के जाल में फंस गया, दाऊद व्यभिचार के जाल में फंस गया और सुलेमान मूर्ति पूजा के चंगुल में फंस गया। परमेश्वर ने लोगों की राजा बनने की इच्छा को पूरा किया, लेकिन सुलेमान की मृत्यु के बाद लोगों को इस मूर्खतापूर्ण विकल्प के परिणाम भुगतने पड़े। राज्य का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उसके बेटे रहूबियाम ने लोगों की भारी करों को कम करने की अपील को मानने से इनकार कर दिया। सुलेमान की सरकार की शान शौकत, वैभव और विलासिता को मजदूरों की मेहनत से बनाए रखा गया था। अत्यधिक करों से परेशान होकर उन्होंने सत्ता परिवर्तन का फायदा उठाते हुए बदलाव की मांग की। चूंकि वे सफल नहीं हुए, इसलिए वे नए राजा के साथ गठबंधन नहीं कर सके। 12 जनजातियों में से 10 ने रहूबियाम के खिलाफ साजिश रची और एक नए नेता यारोबाम का अनुसरण किया, जिसने उत्तरी राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी सामरिया बनी। उत्तरी राज्य 209 साल तक चला। इस राज्य में 8 अलग अलग राजवंशों के 19 राजा थे। इनमें से कोई भी राजा धर्मी नहीं था।
सभी ने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया और यारोबाम के रास्ते पर चले। इस राजा ने धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने का फैसला किया, इस डर से कि उसके लोग यरूशलेम में मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे और यहूदा के राजा यारोबाम के प्रति राजनीतिक रूप से आकर्षित हो जाएंगे। मैंने उत्तरी राज्य में बेथेल, गिलगाल और बेरशेबा में मंदिर बनाने का फैसला किया। उनमें उसने एक सुनहरा बछड़ा रखा और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि वह स्वयं भगवान हो। उत्तरी राज्य के सभी 19 राजाओं ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। सभी दुष्ट और विकृत थे, किसी ने भी भगवान की तलाश नहीं की। उस समय भगवान ने राष्ट्र के राजाओं और सुविधा नबियों के पाप की निंदा करने के लिए कुछ नबियों को खड़ा किया, साथ ही पैसे से रिश्वत लेने वाले पुजारियों को भी। उस समय भगवान ने नबियों आमोस, होशे और मीका को खड़ा किया। उन्होंने महल से झोपड़ियों तक, प्रतिद्वंद्वी मंदिरों से वाणिज्य तक, सड़कों से खेतों तक राष्ट्र के विचलन का बहादुरी से सामना किया। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार की निंदा की और वेश्यावृत्ति वाले धर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने भ्रष्ट कार्यकारी और विधायी शक्तियों के खिलाफ ईश्वर का अभियोग चलाया। उन्होंने सामाजिक अन्याय और आर्थिक उत्पीड़न की निंदा की। उन्होंने लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाया, लेकिन उनके संदेश अनसुने रह गए। अहाब के शासनकाल के दौरान उसकी पत्नी इजेबेल के माध्यम से समृद्धि के कनानी देवता बाल में घातक विश्वास पूरे इजराइल में फैल गया। उस समय ईश्वर ने इस मूर्ति पूजक देवता का पर्दाफाश करने के लिए नबी एलियाह को खड़ा किया और घृणित मूर्ति की विश्वसनीयता को कमजोर किया। इस राज्य में भी ईश्वर ने एलियाह की जगह एलीशा को बुलाया और एक असाधारण सेवकाई को अंजाम दिया। लेकिन जब इजराइल ने परमेश्वर की आवाज सुनने से इनकार कर दिया, तो प्रभु ने छड़ी की भाषा का इस्तेमाल किया और इजराइल राष्ट्र के खिलाफ अश्शूर को लाया। अश्शूर इजराइल के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध की छड़ी थी, एक विस्तारवादी योद्धा और खूनी साम्राज्य। जब भी उसने लोगों पर विजय प्राप्त की, इसने विजिट लोगों के खिलाफ अत्याचार और बर्बरता की। आमतौर पर विजिट शहरों के द्वारों पर कटे हुए शवों को छोड़ दिया और सिर को ढेर कर दिया, जिससे लोगों को सबसे भयंकर अपमान सहना पड़ा। उत्तरी लोगों को बंदी बनाने के बाद राजा सरगोन द्वितीय ने अन्य लोगों के मिश्रण को इजराइल की भूमि पर भेजा, जिससे वहां एक महान नस्लीय मिश्रण बना। वह जानता था कि नस्लीय कार्रवाई लोगों के संभावित अस्तित्व को कमजोर कर देगी। इस प्रकार इस नस्लीय मिश्रण के साथ इजराइल में सम्रिटन नामक एक संकर लोग बने, जो यहूदा के लोगों के कट्टर दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य, जो बेंजामिन और यहूदा के गोत्रों से बना था, में 20 राजा थे, जिनमें से कई ईश्वरीय थे, जैसे कि आसा, यहोशापात, हिजकिय्याह, योताम, उज्जियाह, योआश और योशियाह। जब भी कोई ईश्वरीय राजा सिंहासन पर चढ़ा, राष्ट्र समृद्ध हुआ और आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हुआ। दक्षिणी राज्य में यह भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि मसीहा दाऊद के घराने से आएगा, केवल एक राजवंश ने शासन किया। यहूदा के लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने यशायाह, मीका, योएल, सपन्याह और यिर्मयाह जैसे विभिन्न भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया। राष्ट्र भी परमेश्वर की आवाज पर ध्यान न देते हुए गहराई से भ्रष्ट हो गया। फिर उसी तरह परमेश्वर ने उन्हें अनुशासित किया और बेबीलोन की सेना को भेजा, उन्हें उनके दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया। यहूदा के लोगों को बेबीलोन की बंदी बना लिया गया। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता है, 345 वर्षों तक चला। 2 आक्रमणों के बाद नबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, इसके शानदार मंदिर को नष्ट कर दिया और लोगों को बंदी बना लिया, जिससे शहर को बहुत अपमान सहना पड़ा। लोग 70 वर्षों तक बंदी रहे, जैसा कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह से भविष्यवाणी की थी। बंदी अवधि के दौरान परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल को जीवित किया। इस अवधि में लोगों को मूर्ति पूजा से शुद्ध किया गया और आराधनालय उभरे। परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय के बाद यहूदा के लोग अपनी भूमि पर लौट आए। उस समय तक बेबीलोन पहले ही मेदो फारसी साम्राज्य के हाथों में आ चुका था। कुस्रू, जिसके जन्म से 200 वर्ष पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, ने यहूदी लोगों को मुक्त किया और कनान की भूमि पर उनके लौटने के लिए द्वार खोले। लोग 3 समूहों में लौटे,
जिनके नेतृत्व में जरुब्बाबेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया, एजरा ने कानून की शिक्षा दी तथा नेहेमिया ने दीवारों के पुनर्निर्माण और लोगों के राजनीतिक और आध्यात्मिक पुनर्गठन के लिए नेतृत्व किया। जैसे ही वे कैद से लौटे और मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया, यहूदी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले चालाक सामरी लोग इसे अस्थिर करने के लिए उनके साथ काम करना चाहते थे। जब साझेदारी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो दूसरे चरण में सामरी लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। फिर सामरी लोगों ने राजा अर्तक्षत्र को पत्र लिखकर यहूदियों पर मेदो फारसी साम्राज्य के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इस नापाक उत्पीड़न का सामना करते हुए मंदिर का काम लगभग 20 वर्षों तक रुका रहा। इस अवधि के दौरान लोगों ने परमेश्वर के भवन के प्रति अपने उत्साह में ढील दी और अपने स्वयं के व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के भवन की कीमत पर अपने स्वयं के घरों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया, जो खंडहर हो चुका था। इस समय के दौरान परमेश्वर ने लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए हाग्गै और जकर्याह नबियों को खड़ा किया। इन नबियों के संदेश का तीव्र और गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने पश्चाताप किया और मंदिर के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए उत्साहपूर्वक वापस लौटे। फिर एक महान आध्यात्मिक जागृति हुई, परिवारों और पुरोहितों में पुनर्व्यवस्था हुई और पूरे दिल से परमेश्वर की ओर वापसी हुई। लगभग 100 साल बीत गए और एक नई पीढ़ी पैदा हुई। अब लोग मंदिर में जाते रहे और बलि चढ़ाते रहे, लेकिन उन्होंने अब परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। उन्होंने भगवान को होम बलि के रूप में अंधे, बीमार और लंगड़े जानवरों की बलि दी। भगवान की मेज को तुच्छ जाना और उसे अपवित्र माना। पुजारी भ्रष्ट हो गए और लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना बंद कर दिया। परिवार पर गहरा असर पड़ा। विवाह टूटने लगे, तलाक में समाप्त होने लगे। लोगों को अब यह विश्वास नहीं था कि परमेश्वर उनका न्याय करने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने दशमांश लौटाने में ढील बरती। हालांकि वह मंदिर में जाता रहा, लेकिन वह परमेश्वर से दूर था। उस समय परमेश्वर ने मलाकी को लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए उठाया। इस तरह से पुराने नियम को मसीह से 400 साल पहले भविष्यवक्ता मलाकी के बाद बंद कर दिया गया। हमारे पास 400 साल की एक लंबी अवधि है, जिसे अंतर बाइबल अवधि या भविष्य सूचक मौन की अवधि कहा जाता है। उस समय गैर विहित धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तकें, अपोक्रिफल पुस्तकें लिखी गईं। पुराने नियम का हिब्रू से ग्रीक में अनुवाद भी किया गया था। सेप्टुअजिंट नामक प्रसिद्ध संस्करण को जन्म देते हुए मेदो फारसी साम्राज्य ग्रीक साम्राज्य के अधीन हो गया। सिकंदर महान राष्ट्रों और राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद 33 वर्ष की आयु में असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ, रोते हुए, क्योंकि उसके पास जीतने के लिए और कोई भूमि नहीं थी। उसने अपने साम्राज्य का शक्तिशाली रूप से विस्तार किया, हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रसार किया और ग्रीक भाषा, जो बाद में सुसमाचार के तेज और सीमाहीन प्रसार के लिए बहुत उपयोगी थी। सिकंदर की मृत्यु के साथ राज्य 4 जनरलों के हाथों में चला गया और मिस्र के टॉलेमिक और सीरियाई सेल्यूसिड्स के प्रभुत्व को उजागर करना महत्वपूर्ण है, जो हमेशा संघर्ष में थे। इजराइल पर कभी एक का कभी दूसरे का प्रभुत्व था। इस समय एंटियोकस एपिफेनेस ने यरूशलेम में मंदिर की वेदी पर एक सूअर की बलि देकर यहूदियों को नाराज कर दिया, जो उनके लिए घृणित था। इस तथ्य ने मैकाबीज के युद्ध की शुरुआत की, जिसे जूडस मैकाबियस ने बहुत खून खराबे के बाद जीता। बाद में 63 ईसा पूर्व में पोम्पी ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की और रोमनों ने इजराइल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके स्थान पर हेरोद महान ने शासन किया। हेरोद महान एक महान प्रशासक था। उसने यरूशलेम में मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया, कैसरिया के बंदरगाह का निर्माण किया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रास्ता खोला और मिशनरियों को दुनिया भर में यात्रा करने में सुविधा प्रदान की। मसादा के किले और कई महलों और किलों का निर्माण किया। हालांकि हेरोद एक असुरक्षित और हिंसक व्यक्ति था। सिंहासन खोने का डर उसे जीवन भर सताता रहा। उसने 10 बार शादी की और उसके कई बच्चे हुए। जब उसने कुलीन महिला मरियमना से शादी की तो उसने अपने परिवार के सभी कुलीनों को अपने सिंहासन को खोने के डर से मरवा दिया। अपनी सास के अनुरोध पर उसने अपने एकमात्र 17 वर्षीय भतीजे अर्केलॉस को यरूशलेम का महायाजक नियुक्त किया। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि वह लोगों का पक्ष जीत रहा है तो उसने उसे मरवा दिया। उसकी भयभीत सास मिस्र भाग गई।
लेकिन हेरोदेस ने उसे मारने के लिए अपने दूत भेजे। कैसर ऑगस्टस ने उसे उसके अत्याचारों के लिए रोम बुलाया। हालांकि जाने से पहले उसने अपनी पत्नी मरियमना को इस डर से मार डाला कि वह अपनी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ साजिश रच सकती है। बाद में उसने अपने 2 बेटों को पढ़ने के लिए रोम भेजा। उसकी बहन सलोमी ने सिखाया कि वे सिंहासन लेने के लिए और अधिक तैयार होकर लौटेंगे। हेरोदेस ने संकोच नहीं किया। उसने अपने दोनों बेटों का गला घोंटने का आदेश दिया। मरने से पहले उसने अपनी बहन सलोमी से कसम खाई कि वह यरूशलेम के हर परिवार से कम एक रईस को मार डालेगा, क्योंकि वह उसके अंतिम संस्कार में आंसू चाहती थी। यह वह व्यक्ति था जो तब घबरा गया जब उसने बुद्धिमान लोगों से सुना कि यहूदिया में एक लड़का पैदा हुआ है जो इस्राएल का राजा बनेगा। हेरोदेस महान की मृत्यु के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व में उसका राज्य उसके 4 बेटों में विभाजित हो गया। हेरोदेस के पुत्रों में से एक अरखिलौस ने यहूदिया, सामरिया और एदोम पर शासन किया। वह एक भयानक राजा था। यहूदियों ने अंत में रोमियों से उसे पद से हटाने के लिए कहा। रोम यहूदिया में लगातार समस्याओं से चिंतित था। उसने वहां एक रोमन अभियोजक या राज्यपाल को नियुक्त किया। इस तरह से रोमियों ने सीधे यहूदिया पर शासन करना शुरू कर दिया। उस समय पिलातुस राज्यपाल था। यह भयावह स्थिति और राजनीतिक स्थिति जिसमें परमेश्वर के चुने हुए लोग खुद को हेरोदियों की घृणित शक्ति के अधीन पाते थे और रोमनों के शासन के तहत गुलामी की दया पर थे, ने मसीहा के लिए राजनीतिक आशा को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट कर दिया। अधर्मी दुष्टों से मुक्ति और छुटकारे की पुकार। यह तब था इस समय यीशु समय की परिपूर्णता में बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यहूदिया के बेथलेहम में पैदा हुए थे। सनातन शब्द देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच वास किया। वह हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ रहता था। उसने मानव त्वचा पहनी, नम्रता के जूते पहने, हमारी भूमि पर चला, हमारी रोटी खाई, हमारा पानी पिया, हमारा दर्द महसूस किया, हमारे आंसू बहाए, हमारे पापों को क्रूस पर अपने शरीर पर ढोया और हमारे औचित्य के लिए महिमा में पुनर्जीवित हुआ। हेलेनिस्टिक और रोमन दोनों संस्कृतियां मसीहा के दुनिया में आने में यहूदी योगदान में शामिल हुई। जब यीशु का जन्म हुआ तो फिलिस्तीन रोम के शासन के अधीन था। हेरोदेस महान के उत्पीड़न के साथ यूसुफ और मरियम शिशु यीशु के साथ मिस्र भाग गए और दुष्ट राजा की मृत्यु तक वहीं रहे। वे मिस्र से वापस लौटे और नासरत में बस गए, वह शहर जहां वे पहले रहते थे। वहां यीशु एक बढ़ई के बेटे के रूप में बड़ा हुआ। 30 वर्ष की आयु में उसने अपना मंत्रालय शुरू किया। जॉन बैप्टिस्ट द्वारा जॉर्डन में बपतिस्मा लिया गया। इस प्रकार उसने खुद को उन पापियों के साथ पहचाना जिन्हें वह बचाने आया था। वहां जॉर्डन में जब यीशु ने प्रार्थना की तो स्वर्ग खुल गया और पिता ने बात की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। उसी क्षण पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर उतरी और उसे अपनी सेवकाई शुरू करने की शक्ति से सुसज्जित किया। जॉर्डन से यीशु को पवित्र आत्मा द्वारा रेगिस्तान में ले जाया गया, जहां उसने 40 दिन 40 रातों तक उपवास किया, जिस दौरान शैतान ने उसे 3 बार परीक्षा में डाला। शैतान ने यीशु को उखाड़ फेंकने के लिए उस पर हमला किया, लेकिन पुत्र ने उसे रेगिस्तान में हरा दिया। हमेशा आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हुए शैतान ने स्वर्ग में पहले को उखाड़ फेंका, लेकिन रेगिस्तान में दूसरे आदम ने उसे हरा दिया। रेगिस्तान से यीशु पवित्र आत्मा से भरकर गलील गए। नासरत में पहुंचकर जहां उन्होंने अपना अधिकांश सांसारिक जीवन बिताया, उन्होंने आराधनालय में प्रवेश किया, यशायाह की पुस्तक ली और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रचार करने, चंगा करने और छुड़ाने के लिए अभिषेक किया है। यीशु ने 12 लोगों को बुलाया जिन्हें उन्होंने प्रेरित नाम दिया और अपना अधिकांश समय उन्हें प्रशिक्षित करने और शिष्य बनाने में लगाया। उन्होंने गलील, एरिया, सामरिया और यहूदिया की यात्रा की, शहरों, गांवों और खेतों में प्रचार किया, आराधनालयों और मंदिर में प्रचार किया, खुले में, समुद्र तट पर और घरों में भी प्रचार किया, भीड़ और छोटे समूहों को भी प्रचार किया। यीशु हर जगह भलाई करते हुए गए और शैतान द्वारा सताए गए सभी लोगों को मुक्त किया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया,
भूखों को खाना खिलाया, अंधे को दृष्टि दी, लकवाग्रस्त को सीधा किया, लंगड़ों को चलने लायक बनाया, बहरों को सुनने की शक्ति दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, भूत प्रेत से ग्रसित लोगों को मुक्त किया और मृतकों को जीवित किया। यह मनुष्यों के लिए परमेश्वर का सर्वोच्च रहस्योद्घाटन था, जिसे इम्मानुएल अर्थात हमारे साथ परमेश्वर नाम दिया गया। वे स्वयं परमेश्वर हैं जो देह में प्रकट हुए। यीशु उन सभी के लिए एक निश्चित मिशन लेकर आए जिन्हें पिता ने उन्हें दिया था। वे मरने के लिए पैदा हुए थे। वे इसलिए मरे ताकि हम जी सकें। प्रेरित पौलुस ने जोर देकर कहा कि वे शास्त्रों के अनुसार हमारे पापों के लिए मरे, दफनाए गए और शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठे। उनकी मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, न ही उनका पुनरुत्थान कोई आश्चर्य था। शैतान ने उन्हें क्रूस से दूर रखने के लिए कई उपाय किए, लेकिन यीशु क्रूस की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई राजा मुकुट की ओर बढ़ता है। क्रूस पर यीशु ने सर्प के सिर को कुचल दिया और प्रधानता और शक्तियों पर विजय प्राप्त की, उन्हें तिरस्कार के अधीन कर दिया। क्रूस पर यीशु ने छुटकारे का कार्य पूरा किया। क्रूस पर उसने हमें मुक्त किया। मृत्यु उसे रोक नहीं सकी। तीसरे दिन यीशु हमारे औचित्य के लिए फिर से जी उठे। स्वर्ग में चढ़ने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को यरूशलेम में रहने का निर्देश दिया, पिता के वादे की प्रतीक्षा करते हुए, जब तक कि वे शक्ति से संपन्न न हो जाए। प्रेरितों के काम अध्याय 1 श्लोक 8 में यीशु पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं और यरूशलेम और पूरे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक गवाह बनने के लिए कार्रवाई की रणनीति भी देते हैं। पिंतेकुस्त के बाद यरूशलेम में चर्च में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसमें लगातार बहुत से लोग जुड़ते गए। यरूशलेम चर्च की वृद्धि और विस्तार को ल्यूक ने प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 7 तक दर्ज किया है। क्योंकि चर्च अभी भी यहूदिया तक ही सीमित था, इसलिए परमेश्वर ने इसके विरुद्ध उत्पीड़न भेजा और विश्वासी तितर-बितर हो गए और जहां कहीं भी गए वचन को अपने साथ ले गए। इस तरह फिलिप सामरिया पहुंचे, शत्रुता की दीवारों को तोड़कर, और वहां शक्ति के साथ सुसमाचार का प्रचार करते हुए लोगों ने फिलिप उपदेशक डीकन के माध्यम से परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों को सुनकर और देखकर आनंदित हुए। उन्होंने कानों और आंखों को उपदेश देते हुए बात की और काम किया। प्रेरित पतरस और यूहन्ना के हाथों पर हाथ रखने के माध्यम से सामरियों ने भी पवित्र आत्मा प्राप्त की। चर्च के उत्पीड़क के धर्मांतरण के साथ सुसमाचार इजराइल की सीमाओं से परे फैल गया। दमिश्क के रास्ते पर तरसुस का शाऊल, बाद में एक गैर यहूदी चर्च सीरियाई अंताकिया का चर्च सांस्कृतिक मिशनों की जननी बन गया। इसके बाद बरनबास और शाऊल ने गलातिया के क्षेत्रों में अपनी पहली मिशनरी यात्रा के लिए प्रस्थान किया, जो पर्ज, डेरबे, इकोनियम और लिस्त्रा से गुजरते हुए चर्चों की स्थापना की और प्रेस्बिटरों का गठन किया। दूसरी मिशनरी यात्रा पर पौल और सीलास मैसेडोनिया और अखैया के प्रांतों में गए। फिलिप्पी, थिस्सलुनीका, बेरिया और कोरिंथ में चर्च स्थापित किए। सीरियन एंटियोक से पौल ने गलातियों को कुरिन्थ और थिस्सलुनीकियों को 2 पत्र लिखे। तीसरी मिशनरी यात्रा पर पौल ने एशिया माइनर प्रांत का दौरा किया। 3 साल इफिसुस में रहे, जो उस प्रांत की राजधानी थी, जहां से उन्होंने 3 लाख से अधिक निवासियों वाले इस महानगरीय शहर में कोरिन्थ में चर्च को 2 पत्र लिखे। देवी डायना का मंदिर था, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक, एथेंस के पार्थेनन से 4 गुना बड़ा संगमरमर का महल था। एशिया माइनर में बिताए गए वर्षों में पूरे प्रांत में चर्च स्थापित किए गए, जैसे कि पेरगाम, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, कुलुस्से और हिरापोलिस में। सम्राट क्लॉडियस के समय में दुनिया में आए अकाल के कारण यहूदियों को रोम से निकाल दिया गया था, जैसा कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 18 पद 2 में दर्ज है। फिर पौलुस ने यहूदिया के गरीबों की मदद के लिए गैर यहूदी कलीसियाओं में एक बड़ा संग्रह किया। यरूशलेम की ओर बढ़ते समय उसने इफिसुस के बुजुर्गों को बताया कि शहर दर शहर उसका इंतजार कर रहे थे, धाराएं और क्लेश। हालांकि उसने परमेश्वर की कृपा के सुसमाचार की घोषणा करने के अपने मंत्रालय को पूरा करने के लिए अपने जीवन पर विचार नहीं किया। यरूशलेम जाने से पहले उन्होंने अपना सबसे सशक्त पत्र रोमनों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साम्राज्य की राजधानी का दौरा करने और स्पेन में चर्च द्वारा भेजे जा रहे संदेश को साझा करने की अपनी इच्छा साझा की।
यहूदिया के गरीबों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने के बावजूद पॉल को यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से कैसरिया में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां गवर्नर फेलिक्स और फेस्टस के तत्वावधान में यहूदियों द्वारा 2 साल तक उन पर आरोप लगाए गए। फेस्टस की उसे सैनहेड्रिन को सौंपने की प्रवृत्ति का सामना करते हुए, जिसने उसकी मृत्यु की योजना बनाई, पॉल ने अपनी रोमन नागरिकता के विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए रोम में मुकदमा चलाने का विकल्प चुना। साम्राज्य की राजधानी की यात्रा पर उसे एक भयानक जहाज दुर्घटना का सामना करना पड़ा। नाव पूरी तरह से टूट गई, लेकिन सभी यात्री और चालक दल चमत्कारिक रूप से बच गए, जैसा कि भगवान ने पॉल से वादा किया था। माल्टा द्वीप पर जहां वे पहुंचे, एक वाइपर ने पॉल के हाथ को काट लिया, लेकिन भगवान ने सर्प के घातक विष को बेअसर कर दिया और यहां तक कि अपने सेवक का इस्तेमाल करके द्वीप के सभी बीमारों को ठीक कर दिया। इसलिए माल्टीज ने पॉल को उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोम भेज दिया। वहां वह 2 साल तक एक किराए के घर में कैद रहा। वहां से पॉल ने प्रेटोरियन गार्ड का प्रचार किया, विश्वासियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को पत्र लिखे। इस अवधि के बाद पॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फिर उसने तीमुथियुस को पहला पत्र और तीतुस को पत्र लिखा। लेकिन वर्ष 64 से चर्च का उत्पीड़न धार्मिक होने के बजाय राजनीतिक हो गया और पॉल एक अंधेरे, नम और अस्वस्थ भूमिगत तहखाने में बंद होकर जेल लौट आया। वर्ष 64 में 17 जुलाई को 10 लाख से अधिक लोगों वाले रोम शहर को जला दिया गया था। सम्राट नीरो एक अभिनेता की तरह कपड़े पहने हुए मैकेनस के टॉवर के शीर्ष पर चढ़ गया, जहां से उसने शहर को भस्म करने वाली लपटों का अद्भुत तमाशा देखा। 7 रातें और 6 दिन आग लगी रही। जब लपटें बुझीं तो शहर का 70% हिस्सा नष्ट हो गया। रोम के 14 पड़ोस में से उनमें से 10 आग की लपटों से तबाह हो गए। यहूदियों और ईसाइयों की घनी आबादी वाले 4 पड़ोस ने नीरो को रोम को जलाने के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराने का बहाना दिया। फिर चर्च का क्रूर उत्पीड़न शुरू होता है। क्रॉस बनाने के लिए लकड़ी की कमी थी। विश्वासियों की संख्या इतनी थी कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। विश्वासियों को खंभों से बांध दिया गया, उन पर राल लगाई गई और रोम के शूरवीरों को जलाने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। यह एक वास्तविक नरसंहार था। इस दूसरी जेल से पॉल ने अपना अंतिम पत्र तीमुथियुस को दूसरा पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अपनी शहादत के आगमन और न्याय के मुकुट को अपने कब्जे में लेने की शानदार आशा के बारे में बताया। इस प्रकार वर्ष 67 के आसपास अनुभवी प्रेरित का सिर काट दिया गया। हालांकि बाद की पीढ़ियों के लिए एक धन्य विरासत, नया नियम छोड़ गया। इसे 50 वर्षों की अवधि में लिखा गया था। हमारे पास 4 ग्राफिक पुस्तकें हैं, 4 सुसमाचार और 3 समकालिक हैं, जिन्हें एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के सुसमाचार। मैथ्यू का ध्यान यीशु को यहूदियों के राजा के रूप में प्रस्तुत करना है, जो यहूदियों के लिए लिखा गया है, जिसमें पुराने नियम से उद्धरणों की सबसे बड़ी मात्रा है, और यह सुसमाचारों में सबसे अधिक यहूदी है। मार्क का ध्यान यीशु को रोमनों के लिए लिखे गए एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना है। यह सुसमाचार है जो यीशु की शिक्षाओं से अधिक उनके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ल्यूक का सुसमाचार यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में महत्व देता है, जो एक गैर यहूदी इतिहासकार और यात्री द्वारा यूनानियों के लिए लिखा गया है। इसका उद्देश्य यीशु को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए लूका वह प्रचारक है जो यीशु के प्रार्थना जीवन और पवित्र आत्मा की शक्ति में किए गए उनके मंत्रालय के बारे में सबसे अधिक बोलता है। जॉन एक शताब्दी के अंत में ग्नोस्टिसिज्म का खंडन करने के लिए लिखा गया। एक घातक पाखंड जो मसीह की दिव्यता को नकारता है। उसका दृष्टिकोण दूसरों से अलग है। वह साबित करता है कि यीशु वास्तव में ईश्वर और वास्तव में मनुष्य है। जॉन ने यीशु द्वारा किए गए 7 चमत्कारों और 7 मैं हूं कथनों का चयन किया, जो साबित करते हैं कि यीशु वास्तव में ईश्वर है। हमारे पास प्रेरितों के कार्य भी हैं, जो प्रारंभिक चर्च से उसके जन्म से लेकर उसके विस्तार तक के तथ्यों की रिपोर्ट करते हैं। रोम शहर में 3 चर्चों ने इस प्रगति का नेतृत्व किया।
यरूशलेम, एंटियोक और इफिसुस। साम्राज्य के 4 प्रांतों तक पहुंच गया, गलातिया, मैसेडोनिया, अचिया और एशिया माइनर। चर्च के इतिहास के जारी रहने के कारण प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का कोई निष्कर्ष नहीं है। हम उस चर्च के उत्तराधिकारी और निरंतरकर्ता हैं जिसका जन्म पिन्तेकुस्त के दिन हुआ था। हमारे पास रोम, गलातिया, इफिसुस, फिलिप्पी के चर्चों को प्रेरित पौलुस के पत्र भी हैं, कुलुस्से और थिस्सलुनीके, साथ ही तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमोन को लिखे उनके व्यक्तिगत पत्र। इसके अलावा हमारे पास यहूदियों को भेजा गया एक पत्र है जो उत्पीड़न के कारण विश्वास में वापस जाने के लिए परीक्षा में थे, जो एक अज्ञात लेखक द्वारा इब्रानियों को लिखा गया पत्र है। हमारे पास जेम्स, पीटर, जॉन और जूड द्वारा लिखे गए सामान्य पत्र भी हैं। अंत में हमारे पास एक युगांत शास्त्रीय पुस्तक द एपोकैलिप्स है जो मसीह और उनके चर्च की विजयी जीत का वर्णन करती है। प्रेरित यूहन्ना द्वारा वर्ष 96 के आसपास पटमोस द्वीप पर लिखा गया। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी के बारे में सीखा होगा। प्रभु आपके जीवन को आशीर्वाद दे। यदि आपने अभी तक यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो अभी भी समय है। पश्चाताप करें। वह आपका भविष्य, आपकी कहानी बदल सकता है। वह आपकी सारी उदासी, सारा अकेलापन दूर कर सकता है और आपको वह प्रदान कर सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और भगवान से बात करो। वह तुम्हारी बात सुनेगा। प्रभु तुम्हारा भला करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।